सभी दोस्तों का बेस्ट स्टडी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको समस्यात्मक मृदाएं तथा उनका प्रबंध, प्रोबोलैम्प्टिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। यह प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय को नष्ट न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्नोत्तर की ओर। और उससे खास बात, अगर आपने अभी तक इसके सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्नोत्तर की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण में खाली स्थान, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ए वनस्पति जात और प्राणी जात, बी समय, सी जनक चट्टान, डी जलवायु। मृदा निर्माण में अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, तो इसका सही उत्तर है जलवायु। क्या है? जलवायु। जलवायु जो अपक्षय और ह्यूमन निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है? मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है? ए पीड़कनाशी, बी भूमि कटाव, सी अधिक सिंचाई, डी फसल अपवर्तन। तो मृदा का लवणीकरण अधिक सिंचाई के कारण होता है। किस कारण होता है मृदा का लवणीकरण? अधिक सिंचाई के कारण होता है। सॉरी, फसल अपवर्तन के कारण नहीं, सॉरी, इसका सही उत्तर है अधिक सिंचाई के कारण होता है। किस कारण होता है? अधिक सिंचाई के कारण होता है। मृदा का लवणीकरण अधिक सिंचाई के कारण होता है। प्रश्न नंबर 3, मृदा की लवणता मापी जाती है। मृदा की लवणता मापी जाती है। ए चालकता मापी से, बी आर्द्रता मापी से, सी साइक्रोमीटर से, डी बुद्धि मापी से। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है, मृदा की लवणता मापी जाती है, तो इसका सही उत्तर है चालकता मापी से। मृदा की लवणता चालकता मापी से मापी जाती है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान। क्या है? ऑप्शन डी राजस्थान। प्रश्न नंबर 5, मिट्टी में लवणता या खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। ए खेतों में जिप्सम का उपयोग, बी शुष्क कृषि विधि, सी वृक्षारोपण, डी समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खेतों में जिप्सम का उपयोग। खेतों में जिप्सम का उपयोग मिट्टी में लवणता, खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का कारण है। प्रश्न नंबर 6, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए जिप्सम, बी लाइम, सी कैल्शियम सुपरफास्फेट, डी वेजिटेबल कंपोस्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाइम। क्या है? लाइम। लाइम का प्रयोग तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किया जाता है। किसका? लाइम का। प्रश्न नंबर 7, एल्यूमीनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को कहते हैं? खाली स्थान कहते हैं। ए चारागाह मृदा, बी पेडल फर मृदा, सी चरणोजेम मृदा, डी पाट जल मृदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पेडल फर मृदा। प्रश्न नंबर 8, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? ए पेडोकल, बी पेडल फर, सी पाडसाल, डी लेटेराइट। तो इसका सही उत्तर है ए पेडोकल। क्या कहा जाता है? पेडोकल। प्रश्न नंबर 9, भारतीय मृदा में जिसमें सूक्ष्म तत्व का सर्वाधिक कमी है? ए लोहा, बी तांबा, सी मैंगनीज, डी जस्ता। दोस्तों इसमें यह पूछा गया है भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है, अर्थात जो मृदा है उसमें किस तत्व की सर्वाधिक कमी है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है डी जस्ता। भारतीय मृदा में जस्ता की सर्वाधिक कमी होती है। प्रश्न नंबर 10, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा में
अवमृदा स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? ए परिसरण, बी चालन, सी प्रक्षालन, डी परासरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रक्षालन। क्या है? सी प्रक्षालन। प्रश्न नंबर 11, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान का। कहाँ है? ऑप्शन डी राजस्थान। प्रश्न 12, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? ए तालावचन द्वारा, बी तालोचन द्वारा, सी स्वास्थ्य अपचयन द्वारा, डी अपरदन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तालोचन द्वारा। तालोचन द्वारा का मतलब होता है कि यानी कि नदियों द्वारा लाई हुई ये मिट्टी या मलबे से बनी मृदा को तालोचन द्वारा कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित नहीं है? ए क्लाइमेटिक, बी इडेफिक, सी बायोटिक, डी टोपोग्राफी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इडेफिक। प्रश्न 14, एंटीसोल है? ए काली कपास की मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी, डी लाल मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी को ही एंटीसोल कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? ए लेटेराइट मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी कछारी जलोढ़ मिट्टी, डी कच्छी दलदली मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कछारी या जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी मृदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। प्रश्न नंबर 17, कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्ष से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहता है? प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ते हैं। कौन सी मिट्टी अर्थात ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें सैकड़ों वर्ष से कृषि कार्य ना हो और अधिक खाद दिए हुए चलता रहता है? ए कछारी जलोढ़ और लेटेराइट मिट्टियाँ, बी लाल और लेटेराइट मिट्टियाँ, सी काली और कछारी मिट्टियाँ और डी लेटेराइट और काली मिट्टियाँ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काली और कछारी या जलोढ़ मिट्टियाँ। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? ए चाय, बी गेहूँ, सी चावल, डी मूंगफली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चावल। दोस्तों चावल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 19, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए सबसे अधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ए लेटेराइट मृदा, बी लाल मृदा, सी जलोढ़ मृदा, डी काली मृदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा। प्रश्न नंबर 20, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे है लगभग। तो दोस्तों गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह से लगभग कितने नीचे है? ए 600 मीटर तक, बी 6000 मीटर तक, सी 800 मीटर तक, डी 100 मीटर तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6000 मीटर तक। कहाँ तक? 6000 मीटर तक। प्रश्न नंबर 21, गंगा के मैदानों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है? गंगा के मैदानों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है? ए बांगर, बी खादर, सी कल्लर, डी रेगुड़। तो इसका सही उत्तर है ए बांगर। गंगा के मैदानों की पुरानी या जलोढ़ मिट्टी को बांगर मृदा कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, गंगा घाटी में दोस्तों यहाँ बांगर की जगह बांगर होना चाहिए था। बांगर मिट्टी पाई जाती है? ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, बी नदी नितल में, सी बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर, डी गोखुर झीलों के किनारे।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। प्रश्न नंबर 23, भारत का उत्तरी मैदान खाली स्थान से बना है। भारत का उत्तरी मैदान खाली स्थान से बना है। ए कायांतरित मृदा, बी आग्नेयशैल, सी जलोढ़ मृदा, डी पुरानी क्रिस्टलीय चट्टान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। किससे बना है? जलोढ़ मृदा से। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। प्रश्न नंबर 24, हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को कहा जाता है। ए वांगर, बी खादर, सी बैडलैंड, डी भावर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भावर। क्या कहा जाता है? भावर। और भावर किसे कहा जाता है? हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को भावर कहा जाता है। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके, जिससे कि उनकी परीक्षा के लिए लाभदायक साबित हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, किसी शुष्क प्रदेश में बृहद सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बना निरक्षेपण लक्षण कहलाता है। ये बालसोन, बी पेंडिमेंट, सी अपवाहन दोषी, डी बाजादा। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही उत्तर है ए बालसोन। क्या है? बालसोन। प्रश्न नंबर 26, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बालसोट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई? भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी मृदा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई? ए लेटेराइट मृदा, बी रेगुर मृदा, सी लाल मृदा, डी जलोढ़ मृदा। दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आपको बता दें भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेगुर मृदा। क्या है? रेगुर मृदा। प्रश्न नंबर 27, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? ए खादर मिट्टी, बी वांगर मिट्टी, सी कछारी मिट्टी, डी रेगुर मिट्टी। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही उत्तर है डी रेगुर मिट्टी। और दोस्तों कछारी मिट्टी किसे कहा जाता है? तो बता दें इसे जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 28, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? ए लेटेराइट मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी मरुस्थलीय मिट्टी। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 30, रेगुर मृदा या काली मृदा किस की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए मूंगफली, बी कपास, सी तंबाकू, डी गन्ना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कपास के लिए। प्रश्न नंबर 31, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? ए काली मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी लाल मृदा, डी लेटेराइट मृदा। एक बार प्रश्न को पुनः पढ़ते हैं। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काली मृदा। काली मृदा जो कि कम सिंचाई की आवश्यकता होती है जिसमें, और जो कि नमी को सोख के यानी कि रोक के रखती है। प्रश्न नंबर 32, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए पीट, बी काली, सी लेटेराइट, डी लाल। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। प्रश्न नंबर 33, महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? ए जलोढ़ मृदा, बी काली मिट्टी, सी मरुस्थलीय मिट्टी, डी लाल मिट्टी।
दोस्तों इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो आपको बता दें कि वह भी महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक लाभदायक है? ए काली रेगुन मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटेराइट, डी पर्वत। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काली या रेगुन मिट्टी, जिसका प्रयोग कपास की खेती के लिए अधिक होता है। प्रश्न नंबर 35, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, महाराष्ट्र में खूब फैली है, बी, विकास बेसाल्ट चट्टान पर हुआ, सी, जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है, डी, स्वतः जुताई वाली मिट्टियां हैं। प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ते हैं क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। ए, महाराष्ट्र में खूब फैली है, बी, विकास बेसाल्ट चट्टान पर हुआ, सी, जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है, डी, स्वतः जुताई वाली मिट्टियां हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है। यह कथन सत्य नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।